राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के साइंस का चैप्टर फर्स्ट सीखने वाले हैं। इस सीरीज में हम लोग नोट्स को अच्छी तरीके से समझेंगे, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम लोग सपोर्टिंग और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे ताकि ये चैप्टर हमें अच्छे तरीके से समझ आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो की। इस वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं, तो चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी हमारे आस पड़ोस जो भी मैटर है उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। क्या क्या टॉपिक्स हम लोग इसमें जानेंगे, तो भैया पहला टॉपिक रहने वाला है मैटर, कि मैटर होता क्या है। फिर फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर कैसा दिखने में होता है, क्या प्रॉपर्टीज है उसकी, किस चीज से मिलके बना होता है। फिर हम लोग जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। दरअसल जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा भैया मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलके बनी है, तो फिर हम पार्टिकल के बारे में जानेंगे कि पार्टिकल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या नेचर रहने वाला है। फिर हम लोग जानेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, कि भैया मैटर कितने स्टेट्स में पाया जाता है। तो हम लोग समझेंगे कि भैया सॉलिड, लिक्विड, गैस और भी कई स्टेट्स होती हैं। उसके बाद कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज किया जा सकता है। क्या सॉलिड से लिक्विड बनाया जा सकता है, लिक्विड से सॉलिड बनाया जा सकता है, सॉलिड से गैस बनाया जा सकता है, क्या इंटरकन्वर्ट किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो कैसे। फिर हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है इवेपोरेशन, और हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो की। पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज मैटर, मैटर होता क्या है। तो आप आंख बंद करो और आंख खोलो, तो जो भी आस पड़ोस में कुछ भी नजर आ रहा है, ए टू जेड जो भी चीज नजर आ रही है, हर चीज मैटर होती है। तो मैटर क्या है वो आप समझ गए। अब इसकी अगर डेफिनेशन पूछे कि डेफिनेशन क्या है, तो भैया इसका डेफिनेशन होता है एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, यानी जिसका अपना खुद का मास हो और वो जगह घेरता हो उसको ही हम कहते हैं, यानी कहीं ना कहीं उसका वॉल्यूम हो, उसको हम कहते हैं मैटर। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, मान लो ये एक बॉटल है, ठीक है, इसका खुद का मास होगा कुछ ना कुछ, ये मान लो 50 ग्राम का होगा, इसका मास है अपना, और ये इतना जगह घेर रहा है, इसका मतलब ये मैटर है। मान लो ये पेन है, इसका कुछ ना कुछ मास होगा और ये इतना जगह घेर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, मैटर होता है। अब बात करते हैं मैटर किस चीज से मिलकर बना है। तो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना है, और कहीं ना कहीं मैटर 5 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, जैसे एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। कहते नहीं हम 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है शरीर, तो हर चीज इन्हीं 5 तत्वों से मिलके बना होता है। कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, वैसे तो कुछ भी हर चीज मैटर है, बट कुछ देख लेते हैं, जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गए, इतने सारे गैसेस हो गए, सारी की सारी गैसेस हो गए, ह्यूमन बीइंग हो गए, ये सब क्या होते हैं, मैटर। अब बात करते हैं कि भैया क्या गैसेस भी मैटर होती है, क्या एयर जो आपके आस पड़ोस में है जैसे हम महसूस करते हैं, क्या ये भी एक मैटर है। तो जी हाँ, ये भी एक मैटर है। अब आप कहोगे कैसे, कि भैया आप इसका तो कुछ मास होता नहीं है, इसका कुछ वॉल्यूम तो कुछ जगह तो घेर नहीं रहा है। तो भैया ये दोनों चीज है। आप क्या करो, एयर को लो और उसको गुब्बारे में भर दो, तो जब गुब्बारे में भर दो तो क्या कहीं ना कहीं वो जगह घेर रहा है एयर, तो यानी उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। दूसरा कि उसका भी वजन होता है, आप उसको नापोगे तो कुछ ना कुछ वजन होगा, हो सकता है कि 1 किलो 2 किलो ना हो उस छोटे से गुब्बारे में, बट उसका फिर भी मास होता है। अब इसी को आप बड़े से गुब्बारे में भर दो तो उसका भी आप उसका फिर वजन नापोगे तो हो सकता है ग्राम या केजी में आ सकता है, और स्पेस तो घेरता है ही। इसका मतलब कि भैया एयर जो ना दिखने वाला है वो भी एक मैटर होता है, यानी गैसेस भी मैटर होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि मैटर क्या नहीं है। तो भैया मेरे को बहुत भूख लग रही है, मैटर नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैटर नहीं है। मुझे बहुत प्यार आ रहा है, मैटर नहीं है। मुझे आज 10 क्वेश्चन सीखने, मैटर नहीं है। मुझे आज एक चैप्टर कंप्लीट करना है, ये जो सोच है ये मैटर नहीं है। तो ये सारी चीजें से प्यार हो गया, गुस्सा हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, ये सब मैटर नहीं होता है। अब हम जानने वाले फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो भैया यहाँ पहली लाइन क्या रखा है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। कोई पूछे कि भैया मैटर किस चीज से मिलके बना है, तो मैटर पार्टिकल से मिलके बना है, यानी कणों से मिलके बना है। अब जैसे आपका पूरा का पूरा घर है, मान लो आपका 4 मंजिल का घर है, तो क्या 4 मंजिल एक बार में बन गया? नहीं। सबसे पहले आपने एक ईंट लगाई होगी, उसके बाद दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, इस तरीके से ईंटों ईंट लाइन बनाई, तो फिर एक दीवार बनी, फिर इस तरीके से एक रूम बना, फिर एक रूम से पूरा एक फ्लोर बना, फिर दूसरा फ्लोर बना, फिर तीसरा,
इस तरीके से जो सबसे शुरुआत कहां से स्टार्ट हुई थी, तो वो एक ईंट से स्टार्ट हुई थी। वैसे ही कोई भी मैटर है, मान लो ये पेन है, कहां से स्टार्ट हुआ, ये पार्टिकल से मिलकर बना है। अगले चैप्टर में इस पार्टिकल का जो नाम होता है वो आप जानोगे एटम, यानी हर एक जो मैटर होता है वो एटम से मिलकर बना होता है। बट फिलहाल एटम वर्ड ना यूज करके हम यहां यूज करेंगे पार्टिकल। तो भैया मैटर किससे मिलकर बना है, पार्टिकल से मिलकर बना है। अब आप कहोगे कि भैया ये कैसे प्रूफ करूं कि कोई भी चीज जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना है। तो आप क्या करो, एक एक्सपेरिमेंट यहां पे है, एक और मैं बता देता हूं कि आप एक पत्थर लो, उस पत्थर को आप हथौड़ा मारो, पत्थर टूट जाएगा, ठीक है। फिर उसको और जो टुकड़े हैं फिर उस पर भी हथौड़ा मारो, फिर टूट जाएगा। फिर उस टुकड़े को भी हथौड़ा मारो, फिर टूट जाए, यानी टूट रहा है, इसका मतलब वो उन्हीं तत्वों से मिलकर बना है। यहां पे भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ये पानी है, अब पानी में आप चीनी मिलाओ, ठीक है। अब पानी में चीनी मिलाओ तो चीनी के छोटे छोटे दाने हैं। अगर चीनी उस उतने ही बड़े पार्टिकल से मिलकर बना होता तो यहां पर आने के बाद देखना चीनी घुल जाता है, चीनी गायब हो जाता है। इसका मतलब चीनी क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूट गया, और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के कारण इसके अंदर वो क्या हो गया है, घुल गया है। इसका मतलब कि चीनी भी छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बना होता है। तो हर चीज जो भी आप मैटर देख रहे हो एकाएक इतना बड़ा नहीं हुआ है, ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब बात करते हैं, अगला टॉपिक है द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। यानी जो अब पार्टिकल की बात करें तो अब पार्टिकल बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, यानी हमारी सोच से भी ज्यादा। यानी मैं अगर चाहूं कि भैया इसका मैं पार्टिकल देख पाऊं तो पॉसिबल नहीं है। मैं इसके पार्टिकल को विदाउट माइक्रोस्कोप यानी हाईली माइक्रोस्कोप से देखने के थोड़े बहुत चांसेस है, नहीं तो देखने के चांस नहीं है। अब इसका एक्सपेरिमेंट कैसे करें कि भैया बहुत ज्यादा छोटे होते हैं ये। तो देखो ये एक बीकर है जिसमें साफ पानी रखा हुआ है, ठीक है। इसमें हम डाल रहे हैं ये जो पिंक कलर का एक सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, या आप डेटॉल का भी, जो डेटॉल हम लोग यूज करते हैं चोट वगैरह पे, वो भी यूज कर सकते हो। आपने साफ पानी लिया, इसको ऐसे ही रहने दिया, इसमें थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट डाला या आपने डिटॉल डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा पिंक हो गया। अब इसमें से आपने थोड़ा सा पानी लिया है, इसमें मिला दिया, फिर से देखो ये पूरे में पिंक हो गया। फिर इसका थोड़ा सा पानी लिया, इसमें मिला दिया, पिंक हो गया। इसमें मतलब इसमें ज्यादा पिंक है, थोड़ा कम पिंक है, लेकिन कहीं ना कहीं पिंक हो जा रहा है। अब आपने एक बूंद डाला था जो पूरे में फैल गया, यानी ये जो एक बूंद है वो छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलके बना है, तभी ये छोटे छोटे पार्टिकल पूरे में स्प्रेड हो गए। अब इससे थोड़े से पार्टिकल्स मैंने उठाए, पानी प्लस ये थोड़े से इसके पार्टिकल हैं, और इसके अंदर गया तो ये भी पूरा का पूरा इस पूरे में फैल गया, यानी वो बहुत ज्यादा छोटे 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 होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट से, इस एक्टिविटी से हमें पता चला कि भैया पार्टिकल बहुत ज्यादा ही छोटे होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हमने पढ़ लिया कि भैया जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बने हैं, तो पार्टिकल का भी कुछ ना कुछ नेचर होगा, कुछ ना कुछ लक्षण होंगे, कुछ ना कुछ गुण होगा, तो वही गुण हम लोग जानने वाले हैं। तो 3 प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो पहला है द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी जो हर चीज पार्टिकल से मिलकर बनी है और पार्टिकल के बीच में थोड़ा बहुत क्या होता है, स्पेस होता है, यानी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बीच में थोड़ा सा क्या होगा, स्पेस होगा। अब वो अलग बात है कि भी आप पढ़ोगे कि भैया सॉलिड में स्पेस बहुत कम होता है, लिक्विड में थोड़ा सा ज्यादा होता है, गैस में बहुत ज्यादा ही पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। अब इसका एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, तो हम क्या लेते हैं, पानी लिया, ठीक है, पानी में हमने क्या कर दिया, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दी। पानी में मैंने एक फिक्स लाइन ड्रॉ कर दी कि भैया इतने, यहां पर हमारा पानी है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पानी में मैं चीनी मिला रहा हूं, चीनी मिला सकते हैं, नमक मिला सकते हैं। मैंने यहां पर लाइन ड्रॉ कर दी। अब खुद सोचो, किसी पानी में अब अगर आप कोई सब्सटेंस डालोगे, मान लो आपने ये पेन डाल दिया, तो पानी का लेवल क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। अगर कोई चीज आ रहा है तो इसका मतलब लेवल ऊपर होना चाहिए। अब हम यहां देखेंगे, जब 1 चम्मच या 2 चम्मच चीनी डाल रहे हैं या नमक डाल रहे हैं या नींबू वगैरह डाल रहे हैं हम, तो इसका लेवल ऊपर नहीं हुआ। अब लेवल ऊपर नहीं हुआ, ये चला भी गया, थोड़ी देर आपने मिलाया तो घुल भी गया, लेकिन लेवल ऊपर नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि भैया इसके जो पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या था, स्पेस था। क्या था?
अब उस स्पेस में, पानी के पार्टिकल के स्पेस में, ये जो हमारे चीनी के पार्टिकल्स हैं वो उसके स्पेस में जाकर के छिप गए। तो इसका अब एक चीज और हमें जानने को मिला कि ये जो पानी के पार्टिकल थोड़े साइज में बड़े बड़े हैं और जो चीनी के पार्टिकल्स थोड़े क्या है, साइज में छोटे छोटे हैं, इसीलिए इसके अंदर जाकर के यहाँ पर वो जो पानी के पार्टिकल्स और चीनी के जो पार्टिकल्स हैं वो इधर आकर के छिप गए। अब आप कहोगे कि अभी हम चीनी डालते रहे तो क्या ये सारे के सारे छिप जाएंगे? तो ऐसा नहीं है। जब तक जितना खाली स्पेस होगा, अगर वो पूरा भर गया तो अब चीनी जो डालोगे वो पूरा का पूरा नहीं घुलेगा, वो यहां पर जमने लग जाएगा, क्योंकि भैया अब आपका स्पेस पूरा का पूरा भर चुका है। अब क्वेश्चन आता है कि मुझे इसको और ज्यादा मतलब और ज्यादा इसको घोलना है, तो आप क्या करोगे, इसको यहां से हीट करने लग जाओ। तो जब आप हीट करोगे तो जो पार्टिकल्स अभी पास पास थे वो थोड़े से क्या हो जाएंगे, दूर दूर, क्योंकि जब आप किसी मैटर को हीट करते हो तो उसके पार्टिकल्स के बीच में एनर्जी आती है। जब एनर्जी आती है तो थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, वो स्पेस बना लेते हैं, दूर हो जाते हैं। तो जब और स्पेस आ गया यानी और ज्यादा ये घुलने लगेंगे, और जब स्पेस आ गया इसका मतलब इसका पानी का लेवल भी ऊपर हो जाएगा। अब जब ये ठंडा होगा, जब ये अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा तो पार्टिकल्स फिर से पास पास आ जाएंगे, और जो पानी जो चीनी आपने जबरदस्ती घोला था वो फिर से यहां पर आकर के जम जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि भैया पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, विथ हमने प्रूफ समझा। अब हमारा टॉपिक है कि द पार्टिकल ऑफ मैटर इज वेरी स्मॉल। ये हमने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट थोड़ी देर पहले समझ गया कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। ये एक्सपेरिमेंट हमने समझ लिया है ऑलरेडी। अब द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी जो भी चीज आपका मैटर है पार्टिकल से मिलकर बना है, और वो पार्टिकल कहीं ना कहीं मूव करते हैं, मोशन में होते हैं, ये यहां पर बताया गया है। सॉलिड में मोशन थोड़ा सा कम होता है क्योंकि ऑलरेडी बहुत पास पास होते हैं, लेकिन थोड़ा सा मोशन होता है। लिक्विड में थोड़ा सा मोशन ज्यादा होता है, जबकि गैस में बहुत ज्यादा ही मोशन होता है। इसीलिए क्वेश्चन भी आता है कि जो गैस है अगर किसी कंटेनर में रखो तो वो प्रेशर एक्सर्ट करता है अपने वॉल के ऊपर। क्यों? तो भैया जिस बर्तन में आपने गैस को रखा है और गैस के अंदर चला गया तो उसके पार्टिकल्स फ्री हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने टकराते हैं किससे, जिस बोतल में वो रखे हुए हैं, जिस कंटेनर में रखे हैं उसकी दीवार से क्या करते हैं, वो पार्टिकल टकराते हैं, जिसके कारण जो प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हम लोग बाकी के जो टॉपिक रह गए हैं वो हम लोग जानेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, अगर आपको चीजें समझ आई है तो प्लीज आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको दोबारा से उस चीज को समझा दूंगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।